प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं वंदना रानी प्राथमिक विद्यालय सादुल्लापुर नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर से आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम जानेंगे कक्षा 1 के पाठ मेरा देश के बारे में। बच्चों आप सब क्या जानते हैं कि आप सब ने बोलना कब शुरू किया था? आप सब पहली बार कब बोले थे? शायद आपको नहीं याद होगा और मुझे भी नहीं याद है कि मैंने पहली बार कब बोला था, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को देखकर समझ सकते हैं कि हम भी कब बोलना शुरू किए होंगे और हमने कैसे बोलना शुरू किया होगा। हम सब ने अपने मम्मी पापा को देखकर और उनके तरह नकल करके धीरे धीरे बोलना सीखा होगा। तो बच्चों इसी तरह से हमें भी, आपको भी हमारी कक्षा में आज पाठ पढ़ना है और मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है और ये कविता गानी है और सीखनी है। तो बच्चों आप पहली बार अपने घर से निकलकर और स्कूल में आए हैं और यहाँ पर नई नई चीज़ें सीखेंगे और हम और आप मिलकर बहुत मज़े करने वाले हैं। तो बच्चों हमारा जो पाठ है मेरा देश, उसको पढ़ने से पहले हम एक कविता पढ़ते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें हैं पशु पक्षी। तो एक पक्षी वो चिड़िया कितनी अच्छी लगती है चींची करती हुई। तो हम उसकी एक कविता पढ़ते हैं और जानते हैं। एक चिड़िया के थे बच्चे चार, चिड़िया के थे बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, दूर दूर तक घूम के आए, दूर दूर तक घूम के आए, घर आकर के वे चिल्लाए, घर आकर के वे चिल्लाए, देख लिया हमने जग सारा, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो बच्चों अपना घर आपको भी बहुत पसंद है और मुझे भी अपना घर बहुत पसंद है। तो हम सब अपने घर में जितने आराम से रहते हैं, जितनी आज़ादी से रहते हैं, उतना हम कहीं नहीं रह पाते हैं। तो उसी तरह से बच्चों हम सबको अपना देश भी प्यारा है, तो हम सब अपने देश में भी उसी तरह आज़ादी से और खुशी से रहते हैं। बच्चों उसको पाठ पर जाने से पहले हम अपनी किताब से मिल लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारी किताब कलरव। आप सबको मिल गई होगी और आप सबको ये किताब अच्छी लगी ना? मुझे तो ये किताब बहुत ही अच्छी लगी। बच्चों किताबें जो हैं ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलती, कभी झगड़ा नहीं करती। आपके जो दोस्त हैं आपके साथ खेलते हैं, उनके साथ कभी कभी आपका झगड़ा भी हो जाता है, पर ये किताबें कभी झगड़ा नहीं करती, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं और नई नई बातें सिखाती हैं। तो बच्चों इस जैसे आपका नाम है कुछ और मेरा भी कुछ नाम है। मेरा नाम मैंने बताया भी आपको वंदना। वंदना का मतलब होता है प्रार्थना या पूजा। तो उसी तरह बच्चों हमारी इस किताब का नाम है कलरव। तो कलरव का भी कुछ मतलब होगा, तभी तो इसको नाम दिया गया है। तो बच्चों कलरव का मतलब होता है पक्षियों की तरह चहकना, पक्षियों की चहकने की आवाज़। जिस तरह पक्षी आपने देखे होंगे पेड़ पर चहचहाते हैं, मीठी मीठी आवाज़ बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से जब आप मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत प्यारा प्यारा बोलते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपके लिए ही इस किताब का नाम है कलरव। तो बच्चों इस किताब के इस पहले पेज को देखो कितना रंगीन है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। देखो इसमें कितने रंग हैं जो आपने अपने आसपास पेड़ों पर देखे हैं, फूलों में देखे हैं। देखो इसमें ये खरगोश कितना अच्छा लग रहा है, और ये लोमड़ी जैसा जानवर, और ये चूहे जैसा,
और ये इसमें कुछ चूजे जैसा, लेकिन इसका रंग देखो कितना अलग है। और ये पेड़ कितना बड़ा है, थोड़ा सा सूखा लग रहा है। और ये इधर हरे हरे पेड़ और यहाँ हरी हरी घास, ये कितनी अच्छी दिख रही है, रंगीन और सुंदर। तो बच्चों इसमें चिड़ियाँ भी हैं जो चहकती हैं, कलरव करती हैं। और यहाँ ये पेड़ के पीछे आपके जैसे सुंदर सुंदर बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब कुछ देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जैसे आप सब महसूस करते हैं अपने आसपास को और बहुत खुश होते हैं। उसी तरह इस किताब में भी बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। तो बच्चों हमें भी इस किताब का साथ देना है और इसको पढ़ना है और नई नई बातें सीखनी हैं। तो बच्चों अब हम अपने किताब के अंदर खोलते हैं और इसका अगला पन्ना देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा अगला पन्ना है हमारी किताब में। तो बच्चों इसमें सबसे पहले कहा गया है, यहाँ पे देखिए ऊपर नाम लिखने के लिए क्या लिखना है, यहाँ पे नाम। तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि कक्षा में सबके पास एक जैसी किताबें हैं और किसी की किताब दूसरे के पास चली गई तो कई बार आप लोग झगड़ा भी तो करते हैं, और किसी की किताब खो जाए तो ढूंढने में भी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, और जिन बच्चों को नाम लिखना नहीं आता वो अपनी मैम से लिखवाएंगे या फिर अपने मम्मी पापा से भी लिखवा सकते हैं, बहन भाई से लिखवा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या है। इसमें आगे है माता का नाम। तो यहाँ आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। तो सभी बच्चे यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद है पिताजी का नाम, ये तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। और फिर विद्यालय का नाम, मतलब स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आपने अपना नाम लिखवाया है वहाँ का नाम लिखना है। तो हम स्कूल का नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पढ़ते हैं और जानते ही हैं। बच्चों एक बार ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल के एक बच्चे का बैग फटा था और वो रास्ते में जा रहा था और उसके बैग से किताब नीचे गिर गई। तो किसी व्यक्ति को वो किताब मिल गई। तो अगले दिन उन्होंने स्कूल में आकर वो किताब हमें दे दी। तो फिर हमें पता लग गया वो किताब किस बच्चे की है। तो इस तरह से उस बच्चे की किताब खोने से बच गई। तो इसलिए सभी बच्चे अपने स्कूल का नाम जरूर लिखेंगे। और फिर सबसे नीचे है पता। तो बच्चों यहाँ आपको अपना पता लिखना है। जैसे कि आपके घर का नंबर, आप सबको पता होगा कि आपके घर का क्या नंबर है। फिर उसके बाद आपके गली का नंबर, फिर उसके बाद आपके शहर का नाम या गांव का नाम, फिर आपके ज़िले का नाम आएगा और फिर आपके राज्य का नाम आएगा। तो बच्चों इस तरह से पते में ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं और आप भी अपने मम्मी पापा से पूछकर लिखेंगे या फिर उनसे पूछकर ये सब चीज़ें जानेंगे। आपको ये सब जानना ज़रूरी है। तो बच्चों अब हम अपनी कविता पढ़ते हैं, मेरा देश। तो बच्चों ये है हमारी कविता मेरा देश। तो सभी बच्चे पहले सुनेंगे, मैं गाऊंगी और फिर उसके बाद में हम जब दोबारा पढ़ेंगे तब आप मेरे पीछे बोलेंगे, लेकिन पहले मैं ही बोलती हूँ। मेरा देश सलोना देश, मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, सचमुच चांदी सोना देश,
पर्वत घाटी वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, ज्यों आँखों का तारा देश, ज्यों आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। तो बच्चों, कैसी लगी कविता आपको? मज़ा आया ना? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये कविता, क्योंकि ये हमारे देश के बारे में है और हमारे देश का नाम है भारत। तो बच्चों, मैं इस कविता को फिर से दोहराती हूँ और अब इस बार आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए दोहराते हैं। मेरा देश सलोना देश। हाँ, ऐसे ही बोलिए, शाबाश। सचमुच चांदी सोना देश, बिल्कुल सही। पर्वत घाटी वाला देश, हाँ शाबाश। सोंधी माटी वाला देश, शाबाश। ज्यों आँखों का तारा देश, शाबाश। दोहराते रहिए। मेरा और तुम्हारा देश, बहुत सही। मेरा और तुम्हारा देश। तो मजा आया ना आपको? चलिए एक बार हम लोग साथ साथ गा लेते हैं। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, ज्यों आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। अच्छा लगा ना? तो हमें इसको इसी तरह से गाना है, जोर जोर से और खूब मज़े लेकर, और मम्मी पापा को भी तो सुनाना है कि हमने क्या सीखा। तो सभी बच्चे इस कविता को खूब अच्छे से गाएंगे। तो बच्चों, ये देखिए, ये हमारे देश का चित्र है। जैसे कि आप सबकी फोटो होती है ना अलग अलग तरीके से, और बड़ी फोटो भी छोटी सी दिखाई देती है, तो उसी तरह से ये सिर्फ उसका एक चित्र है जो हमें इस तरह से दिखा रहा है उसकी सीमाओं को। बाकी हम इसके बारे में और जानेंगे। चलो पहले हम इस कविता की लाइनों को देख लेते हैं। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश। तो बच्चों, आप जानते हैं कि देश क्या होता है? देश वो जगह जहां हम रहते हैं। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं और हमारे घर में सबके अलग अलग कमरे हैं, या एक घर में कई लोग रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कमरों में रहते हैं। उसी तरह से हमारा देश है जिसमें अलग अलग राज्य हैं, जिसमें सब एक देश के साथ मिलकर इकट्ठे रहते हैं। और सलोना मतलब जैसे कि आपकी मम्मी कहती है आपको, मेरा सुंदर सलोना बेटा, तो उसी तरह से सलोना मतलब बहुत प्यारा। तो मेरा देश मुझे बहुत प्यारा है, सलोना है। जैसे कि आप प्यारे हो अपने मम्मी पापा के लिए, उसी तरह हमारे सभी के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी मेरा देश सलोना है, बहुत प्यारा है। सचमुच चांदी सोना देश। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सलोना था, अब चांदी सोना कैसे हो गया देश? तो बच्चों, सोना चांदी कीमती धातु हैं। मम्मी आपकी गहने पहनती हैं ना सोने चांदी के, कितने अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह से हमारा देश भी हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे लिए हमारा देश हमारी जान से भी ज़्यादा कीमती है, इसीलिए
हम इसे सचमुच सोना चांदी देश भी कहते हैं। पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश। तो बच्चों मैंने अभी बताया था ना कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो ये देखो बच्चों, ये पहाड़ ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं और इतने ऊंचे हैं कि ये बर्फ से ढके रहते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हमारे देश की एक तरफ से रक्षा भी करते हैं। और पहाड़ ऊंचे होते हैं। और बच्चों घाटी, ये जो नीची जगह आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसको हम घाटी कहते हैं। तो इसीलिए हमारा देश पर्वत घाटी वाला देश। और फिर बच्चों लिखा है सोंधी माटी वाला देश। तो हमारे देश में बहुत से खेत हैं। हमारा देश खेती पर निर्भर है। और जब खेतों में बरसात होती है और बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वहाँ से खुशबू आती है, सोंधी सोंधी सी, बहुत अच्छी लगती है। खेतों के पास खुशबू, मिट्टी की खुशबू, सोंधी सोंधी सी। तो इसीलिए हमारा देश है सोंधी माटी वाला देश। और हमारे देश में खेती की जाती है, लोग खेती पर निर्भर हैं। और हमारे देश की मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी फसलें होती हैं। तो इसीलिए हमारा देश है सोंधी माटी वाला देश। फिर बच्चों, ज्यों आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। तो ज्यों आंखों का तारा देश, अभी मैंने कहा था कि आंखों का तारा। अब तारे तो आप सोच रहे होंगे कि आसमान में होते हैं, आंखों में कैसे आ गए। तो बच्चों तारे आसमान में ही रहते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बहुत प्यारा होता है तो उसे आंखों का तारा कहते हैं। तो जिस तरह आप अपने मम्मी पापा को बहुत प्यारे हो, आंखों के तारे हो, तो उसी तरह से हमारा देश भी हमें बहुत प्यारा है, आंखों का तारा है। तो मेरा और तुम्हारा देश, और ये इतना प्यारा देश मेरा भी है, तुम्हारा भी है और हम सबका है। तो सभी अपने देश से प्यार करते हैं, हम भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये है शेरजंग गर्ग जी का। जो हमने अभी कविता पढ़ी, ये कविता इन्होंने ही लिखी है। और कितनी अच्छी कविता लिखी है इन्होंने। और इनका जन्म 1937 में देहरादून में हुआ था। और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सा बाल साहित्य लिखा है। बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं, कहानियां लिखी हैं। तो बच्चों अभी हमने अपनी किताब का ये चित्र देखा था और हमने कविता भी पढ़ी थी, मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, ज्यों आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। तो बच्चों इसमें ये चित्र बने हुए हैं और इनमें जो सबसे ऊपर चित्र है ये है ताजमहल का। ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, आगरा में। और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और फिर एक और चित्र है, ये किस चीज का चित्र है? चलो मैं इसे बड़ा करके दिखाती हूं। ये है कुतुब मीनार। आप सबने देखी है? नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो ये दिल्ली में है। आप सब हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में जाकर इसे देख सकते हैं।
और फिर हमारी किताब में और कौन सा चित्र है, ये, और ये भी दिल्ली में है। और फिर ये है काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये वाराणसी में है बच्चों। और फिर ये है सांची स्तूप, ये बौद्ध का मंदिर है और ये मध्य प्रदेश में है। और फिर बच्चों ये चित्र है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और फिर ये चित्र है केरल की नौका दौड़ का, ये नौका दौड़ केरल में होती है। ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की याद में ओणम त्योहार के मौके पर होती है। और फिर ये अगला चित्र अजंता अलोरा की गुफाओं का है। और फिर ये चित्र महाबलीपुरम के मंदिर का है। और फिर बच्चों इसे तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इसे आपने कहीं देखा है, याद कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, इसे आपने रुपए पर देखा होगा जब आप चीज लेने जाते हैं दुकान पर। ये अशोक स्तंभ का है। और बच्चों इसमें ये जो मुंह दिखाई दे रहे हैं शेर के, ये 4 हैं, लेकिन हमें सामने से देखने पर 3 ही दिखाई देते हैं। और फिर बच्चों ये चित्र है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी वीरांगना थी। इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को बलिदान कर दिया। हम ऐसी बहुत सी वीर गाथाएं आगे पढ़ेंगे। और बच्चों ये धामक स्तूप है। तो ये हमारे किताब में जितने चित्र दिए गए थे हमने उन सब के बारे में जान लिया। तो बच्चों कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर ही पता लग जाता है कि ये हमारे देश की हैं। उन्हें हम कहते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो बच्चों इसमें ही ये झंडा है, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। आपने इसे अपने स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तो अवश्य ही देखा होगा। आप अपने भाई बहनों के साथ जब स्कूल आते थे, छोटे छोटे थे तब भी। तो बच्चों इसमें जो सबसे ऊपर रंग है वो है केसरिया रंग, ये वीरता का प्रतीक है। और फिर सबसे नीचे है हरा रंग, ये खुशहाली का प्रतीक है। और ये जो बीच में सफेद रंग है ये शांति का प्रतीक है। शांति मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद हमारे देश के लोगों को। और फिर बच्चों जो ये चक्र है ये अशोक चक्र है, ये बढ़ते रहने का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। और बच्चों इसे तो आप देखते होंगे अपने खेतों में, घरों के आसपास, छत पर उड़ते हुए। कई बार तो ये मेरे स्कूल में भी चले आते हैं। हाँ ये है मोर, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये कितना सुंदर है और इसके सर पर कलगी भी है। और ये है बाघ, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसके ऊपर काली धारियां हैं। और ये बच्चों हमारा है राष्ट्रीय फल। जैसे हमने अभी राष्ट्रीय चीजों के बारे में जाना, उसी तरह ये हमारा राष्ट्रीय फल है आम। बहुत ही रसीला, चटनी मुरब्बा अचार तो खाते ही है ना आप, तो वो इसी आम से बनता है। और फिर ये बच्चों ये हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, बहुत ही सुंदर, ये पानी में होता है।
अब बच्चों, हम अपनी एक और पुस्तिका जो हमें स्कूल से मिली है, ये है कार्य पुस्तिका। तो बच्चों, इस कार्य पुस्तिका में हमें ये कुछ काम दिया गया है, तो आपको इसको मिलान करना है। तो हम इसको कैसे मिलान करेंगे? जैसे यहाँ बारहसिंघा था, तो हम यहाँ पे हमने पहले से बारहसिंघा से मिला रखा है। अब बच्चों, ये है मोर, तो आपको मोर से मोर को मिला देना है। लाइनें तो खींचना आप जानते हैं, तो बस पेंसिल उठाइए और इस लाइन को मोर से मोर की लाइन खींच दीजिए। और फिर ये है बाघ, तो यहाँ पे भी नीचे बाघ दिखाई दे रहा है ना आपको, तो आपको बाघ से बाघ तक लाइन खींचकर मिला देना है। बस, बहुत आसान है। और फिर ये है बरगद, तो आपको इस वाले बरगद से इस वाले बरगद तक लाइन खींचनी है। तो यहाँ से हम पेंसिल रखेंगे और यहाँ तक लाइन खींच देंगे और ये हमारा काम हो गया। तो सभी बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका में इस कार्य को जरूर करेंगे। तो बच्चों, अब हमने काम भी कर लिया, तो एक बार हम अपनी कविता को फिर से दोहराते हैं। जैसे मेरा, यहाँ तो कुछ गायब है, शायद लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे हम? मेरा देश, सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, ज्यों आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। तो अच्छी लगी ना कविता? एक बार हम फिर से गा लेते हैं। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, ज्यों आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इसे खूब गाना है और अच्छे से सीखना है, और इसे गाते गाते अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को, सबको सुनाना है। तो बच्चों, आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब इसी तरह से मिलते रहेंगे, नई नई बातें सीखते रहेंगे और खूब मज़े करेंगे।